जैसे आपको पता है कि एक के बाद इनकी दोनों की तरफ से कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ वो प्रूफ दे रहे हैं, कुछ ये प्रूफ दे रहे हैं। दोनों साइड से ही वीडियोस बन रही हैं। इधर से अनीता जी की दुनिया की तरफ से भी वीडियोस आ रही है, उधर बसंती विलेज लाइफ के चैनल से भी अपलोड हो रही हैं। वो अपने आप को सही साबित करने पर लगे हुए हैं और ये अपने आप को अलग साबित करने पर लगे हुए हैं। इधर से देखा जाए तो उनके एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो सही बता रहे हैं, और इधर से देखे जाए तो वो उनके एलिगेशंस लगाए हुए वो सही साबित कर रहे हैं। तो आखिर सच है क्या? आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है? क्या ये कंट्रोवर्सी है? क्या ये बंटवारे की कंट्रोवर्सी है? क्या ये प्रॉपर्टी हड़पने की कंट्रोवर्सी है? क्या ये जद्दोजहद चैनल के लिए है कि बसंती की तरफ से जो एलिगेशंस लगते हैं कि ये नहीं चाहते कि हम व्लॉग बनाएं, हम डेली जो चीज़ें शूट करते हैं उनसे इनको ऑब्जेक्शन है। कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप बसंती का साइड ले रहे हैं, बसंती भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। तो देखिए, मैं उनको कोई पुराने पिछले बहुत सालों से कोई फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अभी जो वीडियोज़ आ रही हैं उनके बिहाफ पर मेरा रिएक्शन था। लेकिन डेफिनेटली अगर मेरे सब्सक्राइबर इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनको पीछे से ही फॉलो कर रहे होंगे और उनको बहुत सारी बातें पता होंगी। तो मुझे ऐसी बहुत बहुत बातें नहीं पता थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं रिएक्शन दे रही हूँ, वो उस वीडियो के बिहाफ पर है जो वीडियो अनीता जी के चैनल से हमने देखी है। चलिए उसी टॉपिक पर बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये तो आपको पता है कि दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, इधर से भी एफआईआर हुई है, उधर से भी एफआईआर हुई है। अच्छा, पहली जो शुरुआत की है वो अनीता जी की दुनिया की तरफ से एफआईआर हुई है। क्यों? क्योंकि उनके साथ मार पिटाई हुई है, जिनके कोई प्रॉपर सबूत नहीं है, ना ही कोई भी जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनके कोई पुख्ता सबूत इस तरह से नहीं है कि ना ही कोई गवाही सामने आई है, क्योंकि ना ही उनके जो दादाजी हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ना ही उनके छोटे दादा हैं, छोटी दादी हैं, अड़ोस पड़ोस के गाँव के किसी ने भी इस चीज़ के लिए नहीं उनसे कहा है। ना ही वो कैमरे पर आकर उन्होंने बोला कि हाँ, हमने ये देखा है कि मार पिटाई हुई है, कुएं की तरफ खींच कर लेकर गए हैं, कुएं में फेंकने की कोशिश की गई है। तो वहीं उनके बच्चों को बाद में याद आया कि उन्होंने कोई सीसीटीवी लगाया हुआ था जिसमें ये डेफिनेटली रिकॉर्ड हुआ होगा। तो क्या 24 घंटे में वो देखने के लिए अभी तक उनको इतना टाइम नहीं मिला जो इतना अच्छा सबूत है उनके फेवर में जा सकता है और उनको राइट प्रूफ कर सकता है? तो उनको सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि वो जो प्रूफ है उसको निकालें, उनको जो है अपलोड करें। जब वो अपलोड कर सकती हैं हर चीज़, तो अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए प्लस अपने ऊपर हुए हुए जो भी उन्होंने अत्याचार किए हैं उसको वो साबित कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस रिकॉर्डिंग को सामने से लेकर आइए। क्या वो रिकॉर्डिंग का जो बहाना था वो एक बहाना था, बाद में लगाया गया था? हमें नहीं पता, लेकिन अगर सबूत सामने नहीं आए तो भाई हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अब जो मैं बात कर रही हूँ वो इस बात पर बात कर रही हूँ क्योंकि अनीता जी की तरफ से एक और वीडियो आई है। एक पहले वीडियो आई थी जो सीसीटीवी की वीडियो आई थी जिसके बारे में हम ये आपको बता रहे थे, और जो दूसरी वीडियो शाम को आई थी उसके बारे में भी वीडियो आई है, क्योंकि वो उन्होंने बसंती की तरफ से एक और एफआईआर हुई है। इनके एफआईआर के बदले में उनकी तरफ से भी एफआईआर हुई है, क्योंकि बसंती के जो भाई हैं उन सबको फंसाया गया। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि गोल्डी का भी नाम है, सुनने में तो ये भी आ रहा था कि गोलू का भी नाम है। अब उनका नाम है, हालांकि जब वो डिनाई कर रहे हैं कि हम गोल्डी बच्ची है, हमने गोल्डी का नाम नहीं लिया है, तो डेफिनेटली नहीं लिया होगा अगर वो कैमरे पर आकर बोल रहे। लेकिन बसंती के भाइयों का नाम जरूर है जिनके साथ मार पिटाई हुई थी, जो आपने रिसेंट व्लॉग में देखा भी था कि स्काई ब्लू कलर की चेक की शर्ट में वो बैठे हुए थे गमछा लेकर, और जो कि दादाजी के पास बैठकर बात हो रही थी। और जब बात हो रही थी उसी दौरान जो है वो सारे लोगों आपस में एक दूसरे से इतनी सारी बातें कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ बातें क्या हो रही है। एक्चुअली में जहाँ उनकी बहन रहती है तो उनको वहाँ पर आने से क्या ही प्रॉब्लम है। चलो वो आ गए और वहाँ बातें खुलकर हो रही थी, तो ये लोग वहाँ पर बैठकर बातें नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब इससे पहले भी हमने वीडियोस देखी थी, अनीता जी की वीडियो में ही देखने को मिला था हमें कि जब ये लोग ऊपर बैठे थे और अंदर की उन्होंने कुंडी लगाई हुई थी और दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, और ये लोग आए थे बात करने के लिए कि आप लोगों ने एफआईआर की है, उस एफआईआर में आपने क्या क्या लिखवाया है, गलत सलत चीज़ें लिखवाई हैं, आइए आकर बैठकर बात कीजिए, बाबूजी बुला रहे हैं नीचे। लेकिन इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला और झूठ बोलकर ये बोल दिया कि यहाँ पापा जी नहीं है, मम्मी जी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। देखो, सांच को आँच किया। ऐसा तो है नहीं कि जब आप कैमरा रिकॉर्ड करोगे तो ऑन कैमरा वो आपको मार पिटाई करेंगे। तो ये जो कुछ कुछ
चीज़ें हैं ये अटपटी सी नहीं लगती है। भले ही वो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ने कहा, ये बहुत सारे इस चीज़ को बोल रहे हैं कि बसंती दूध की धुली नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यहाँ से भी समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही। एक्चुअली यही कह लो कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अगर कैमरा उठाओगे तो क्या कैमरा व्लॉग शूट करते हुए क्या आपके साथ कोई मार पिटाई कर सकता है? और मार पिटाई करेगा तो ये तो बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा। तो ये लोग इतनी बुरी तरह से डर गए, मतलब इनके जवान जवान बच्चे हैं, तीनों लड़के, मतलब तीनों बच्चे, दोनों लड़के लड़की तीनों बड़े हैं अच्छे खासे, और दूसरा लाला जी भी हैं, फिर उनके साथ उनकी बुआओं का भी साथ है, बच्चों की बुआओं का भी साथ है। और उसके बावजूद भी डर के छुप के जो है कमरे में बैठ गए हैं और नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो लोग आए थे बात करने के लिए। और जब ये लोग आए हैं, इन्होंने क्या करा है, डर की वजह से बुला लिया था पुलिस वालों को। जब पुलिस की वैन आई थी तो उनको भी कहीं से पता लग गया, तो वो भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, तो वो वहाँ से निकल गए। और उसके बाद कैमरा ऑन करके ये लोग नीचे पहुँचे हैं और दिखाए हैं कि वो कहाँ चले गए। तब नाना जी से, दादाजी से पूछा जा रहा था कि वो यहाँ पर बैठे हुए थे, वो कहाँ चले गए। अब आप एक बात बताओ, जब उन्होंने बुलाया आपको बात करने के लिए बिना पुलिस के, और पुलिस ने भी यही कहा आपस में बैठकर सेटलमेंट कर लो और बातचीत कर लो, तो फिर आपको बातचीत कर लेनी चाहिए थी। अगर आप ये वो रिकॉर्ड कर रही है, आपको ये प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ रिकॉर्ड करती है, तो आप भी हर चीज़ रिकॉर्ड करो। कैमरे तो आपके पास भी, हर एक व्लॉगर है आपके घर में, आप उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करो, दिखाओ। और जब आप कैमरा ऑन करके अपने कमरे से ही कैमरा ऑन करके अगर नीचे जाते, जीने पे से जाते हुए दिखाते, फिर दादाजी के कमरे में जाकर बैठते, तो क्या वो आप पर हाथापाई कर सकते थे ऑन कैमरा देखकर? और अगर कर सकते थे तो ये तो बहुत बड़ी प्रूफ हो जाता आपके पास, और ये आपका एलिगेशन जो था वो भी सच्चा हो जाता। ना ही तो अब तक सीसीटीवी की वो फुटेज सामने आई है, और ना ही ये अपने आप को ये प्रूफ कर पाए हैं कि इनको जो मार पिटाई की है, हाँ उसमें ये डेफिनेटली है। क्योंकि जब हमने देखा था कि गोलू ने दिखाया था कि मम्मा को भी, यानी कि मेरी मम्मी को भी चोट लगी हुई है, तो दिखाया था कि उनके हाथ पर हल्दी लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने जब कई सारे व्लॉग उनके देखे थे तो मुझे कहीं पे भी हाथ में चोट नज़र नहीं आई, और वो खेतों में काम भी कर रही थी। हो सकता है भाई अंदर से दुख हो या नहीं हो, ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर चोट ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, ये जख्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो दुखन है क्या नहीं है? लेकिन उस बात का भी प्रूफ है कि भाई वो तो खेतों में काम कर रहे हैं बराबर बड़े अच्छे से। तो अगर दुखन होती या दर्द होता, जख्म नहीं भी दिखाई दे रहा होता, तो वो काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो दुखता। लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे अपना खाना पीना भी बना रही हैं, खेतों पे भी काम कर रही हैं, तो इसका मतलब उनके पास चोट नहीं है। हो सकता है उनको उस टाइम चोट लगी ना हो और दिखाने के लिए उन्होंने हल्दी लगा लिया हो। मैं उनका पक्ष नहीं ले रही, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं उसी के बिहाफ पर मैं बात कर रही हूँ। आज कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन जो रात वीडियो आया था अनीता जी की तरफ से, उसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाते हुए दिखाया कि एक और FIR हुई है। क्योंकि जो ये सारी बातें मुझे आपको बताने का मतलब ये है, जो नए चैनल पर आए हैं या जिनको इनके बारे में नहीं पता हो, तो उनको पुरानी चीज़ें भी पता चले कि ये जो FIR का जो गेम खेला जा रहा है वो क्यों खेला जा रहा है और पहले किसने किया है। पहले अनीता जी की तरफ से FIR हुई कि इन्होंने हम पर मार पिटाई की है, हमें खींचकर कुएं में फेंका गया है, हमें हमारी जान का खतरा है और हमें प्रोटेक्शन चाहिए। जब उन्होंने FIR की है तो उनके भाइयों का नाम लिखवाया है, बसंती का नाम लिखवाया है, गोलू का नाम लिखवाया है। तो फिर उन्होंने आके बात करने की कोशिश की, और जब इन्होंने बात नहीं की, ये बात बात में पुलिस को बुला लेते हैं, बात बात पर पुलिस वहाँ पर आ भी जाती है, तो बैठकर बात सॉर्ट नहीं हो रही है। तो फिर उनको भी इस चीज़ का डर लगा। और कोई तो है जिनको अनीता जी बता रहे थे कि कोई दिल्ली में बैठा है, वो इनको राय मशवरा दे रहा है। तो अब उनकी राय मशवरे पर उन्होंने FIR के बदले में एक और FIR की है अपनी प्रोटेक्शन के चक्कर में। अब वो क्या FIR है? वो ये है कि उस FIR में ये लिखा हुआ है कि बसंती जी ने ये आरोप लगाए हैं। ये घटिया, मैं तो कहूँगी ये तो घटिया आरोप है। अगर ये इसी तरह के आरोप हैं तो उन्होंने आरोप लगाए हैं अपने जेठ पर और जेठ के दोनों लड़कों पर कि उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उनको मार पिटाई की है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा गलत है। देखिए, कितना भी मार पिटाई कर सकते हैं, कितना भी आप जो है मुंह से लड़ सकते हैं या गाली गलौज कर सकते हैं, जिस भी तरह से लड़ सकते हैं, जिनके सबूत तो अभी तक न ये पेश कर पाए हैं कि उन्होंने कब मारा पीटा है, और न ही अनीता जी सबूत पेश कर पाई हैं कि उन्होंने कब मारा पीटा है। लेकिन ये जो घिनौने आरोप है ना, ये सरासर बिल्कुल लग रहे हैं कि मन घड़त है, या तो ये कह लो कि अपने बचाव में इन्होंने इस तरह से किया है। क्योंकि ये भी एक एक्ट के थ्रू आता है। एक लेडी, एक फीमेल जो है अपने इसको हथियार को यूज़ एज ए हथियार यूज़ कर सकती है। तो मे भी हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो इस हथियार को यूज़ कर रही हैं, लेकिन जो भी यूज़ कर रही हैं वो सरासर बहुत ज़्यादा गलत है। आप बंटवारे के ऊपर लड़ाई झगड़े कर सकते हो, आप किसी और चीज़ पर लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। बाबूजी आपके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते, बाबूजी के आप काम करते हो, चैनल पे आप एलिगेशंस लगाते हो, वो चीज़ें फिर भी समझ में आती हैं। लेकिन इतना घटिया काम और इतनी गंदी FIR कराना, कल को मतलब वो ये भी कह रहे थे, उनके लाला जी के बच्चे ये कहते हुए भी नजर आए, कल को ये इस बात को भी कह सकते थे
कि हमने ये घटिया हरकत जो है ना गोल्डी के साथ की है, हमें तो इस बात का भी डर है। तो देखो भाई, वो बहन भाई हैं, भले चचा ताऊ के बच्चे हों, लेकिन हैं तो एट दी एंड बहन भाई ही। तो पहली बात तो ये कहते हुए भी शर्म है। लेकिन हाँ, अगर दूसरी तरफ ये देखे जाए तो इनका रिश्ते अंदरूनी इतने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं कि भाई अब ये कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब इनके बच्चे उनको इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे, ये कहते हैं, हमारे यहाँ पे ये कहते हैं, जो फूफी होती हैं या फिर हमारी चच्ची होती हैं, ताई होती है, वो हमारी माँ के बराबर ही होती हैं और हमारे यहाँ उसको इतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है। आई एम श्योर आप लोगों में भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती होगी। तो क्या माँ की और माँ बाप की लड़ाई होती है, यानी कि भाई भाइयों में लड़ाई होती है, देवरानी जेठानियों में लड़ाई होती है, तो क्या बच्चों को ये राइट मिल जाता है तू तड़ाक कह के, बच्चलन औरत कह के, गंदी लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके उस चाची के बारे में बात करना कि जलील औरत है, ये है, वो है, कुछ भी कर सकती है, इतनी नीच औरत है, ये नहीं क्या, मतलब टाइटल भी लिटरली इसी तरह से डाले हुए हैं। तो मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। भले ही अनीता जी यहाँ पर विक्टिम नज़र आ रहे हों, और वो हो सकता है वो विक्टिम हो भी कि बसंती की तरफ से उन पर जो है ये सारी चीज़ें की गई होंगी, लेकिन यहाँ जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे, वो बर्ताव मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से उनको ऐसे बोलना चाहिए? चले माँ बाप में, देवरानी जेठानी में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर आप अपने संस्कार कैसे छोड़ सकते हो? वहीं कमेंट बॉक्स में इनके संस्कारों के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। सवाल तो जब भी उठाए गए थे जब उनके बड़े बेटे ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी कर ली थी, तब भी सवाल उठाए गए थे कि आपकी परवरिश कैसी, और आज भी परवरिश के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जिस पे अनीता जी ने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी और उसका जवाब भी दिया था। लेकिन ये जो अभी बसंती ने किया, ये सरासर निंदनीय है। ये नहीं उनको करना चाहिए था, उनको कोई और तोड़ निकालना चाहिए था। अगर उनको ये था कि सेटलमेंट का, वो कह रहे हैं कि पुरानी वाली एफआईआर को सेटलमेंट करने के लिए इन्होंने ये नई एफआईआर की है, लेकिन ये बहुत ही गलत की है। आपको इस तरह से गंदा वर्ड यूज़ करके आप मार पिटाई का भी करा सकते थे, जैसे आप ये कह रहे हो, लेकिन कपड़े उतार कर मारना पीटना, लाला जी और दोनों बच्चों ने, ये इन्होंने बहुत ही गलत वर्ड यूज़ कर लिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। अब ये नहीं पता कि भाई ये बसंती सही है या अनीता जी सही है। अनीता जी की फैमिली एलिगेशंस लगाती है तो बसंती की फैमिली उसका अपोज करती है, और बसंती जी फैमिली आरोप लगाती हैं तो अनीता जी उसके अपोज करती हैं। समझ में तो नहीं आ रहा कि कंट्रोवर्सी ना ही ये थमने वाली हैं। अब तो ये भाई ऊपर वाला ही बेहतर जानता है ये कहाँ जाके थमने वाली है। लेकिन हमें जो चीज़ें बुरी लगी थी वो मुझे वाकई में वो बुरी लगी हैं। एक तो बसंती जी को इस तरह से आरोप नहीं लगाने चाहिए थे, और दूसरा उनके बच्चों को इस तरह से लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए थी अपनी चाची के लिए। रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं, लेकिन आप अपनी मर्यादा तो नहीं छोड़ सकते ना। आप अपने माँ बाप के संस्कार तो नहीं भूल सकते ना कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जैसे कोई नई अपडेट मिलती है आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।